नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेपी एमएलसी एके शर्मा को लेकर सभी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। दरअसल बीजेपी ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है, जिससे योगी सरकार में शामिल होने के लिए दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। फिलहाल सभी पार्टियां शांत हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से जमीन मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। लगातार बैठकें हुई, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात भी सामने आई। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की, पार्टी का हाल जाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस बीच ये भी हवा थी कि पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चर्चा थी कि एके शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन अब सभी कयासों से पर्दा हट चुका है। एक तय रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। यूपी में मिशन 2022 में जुटी बीजेपी ने एके शर्मा को हाल ही में एमएलसी बनाया था। एके शर्मा को पीएम मोदी का करीबी बताया जाता है। वो पिछले करीब 18 साल से पीएम मोदी की टीम का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कयास तो लग रहे थे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हवा तो ये थी कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और उनकी जगह एके शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा किया था और गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उनके दौरे से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। उनके दौरे के बाद इन अटकलों को और बल मिल गया। ये भी तय माना जा रहा था कि अगर कैबिनेट विस्तार हुआ तो मोदी के करीबी एके शर्मा को कैबिनेट में बड़ा ओहदा मिलेगा, डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तो प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। कहा जाने लगा कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब इसे क्या माना जाए? एके शर्मा का प्रमोशन हुआ है या फिर डिमोशन? डिप्टी सीएम की अटकलों के हिसाब से तो डिमोशन ही कह रहे हैं लोगों का तो ये कहना है कि पीएम मोदी पर सीएम योगी भारी पड़ गए। पूछा जा रहा है कि जो एके शर्मा पीएम मोदी के इतने खास थे, उन्हें सिर्फ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर क्यों छोड़ दिया गया? आखिर सीएम योगी और प्रधानमंत्री के बीच उस मीटिंग में ऐसी क्या बात हुई कि सारी अटकलें धरी की धरी रह गई? विपक्ष भी मजे लेने लग गया। कहा जाने लगा कि क्या पीएमओ छोड़कर प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए आए थे एके शर्मा? अब भाई पूछने वाले तो पूछेंगे ही, विपक्ष चुटकी भी लेगा ही। अब देखिए ना, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली के राज दरबार पर लखनऊ का दरबार भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बड़ा सपना लेकर दिल्ली दरबार से आए एके शर्मा जी को सिर्फ प्रदेश उपाध्यक्ष पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। बता दें कि एके शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं और पीएम मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने पर ये लगातार उनके साथ बने रहे और 2014 से ये पीएमओ कार्यालय आ गए और पीएम मोदी इनकी कार्यशैली से प्रभावित रहे। लेकिन बीती जनवरी में जब इन्होंने पीएमओ कार्यालय के सचिव पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और यूपी से इन्हें एमएलसी भी बना दिया गया। सियासी उथल पुथल के बीच एके शर्मा में सूबे के लोगों ने यूपी का भविष्य भी तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? बड़ी जिम्मेदारी के नाम पर शर्मा जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। खैर, इतना सब कुछ जान लिया तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अरविंद कुमार शर्मा कौन है। एके शर्मा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं और गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। नौकरी के दौरान करीब 20 साल उनकी गिनती नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में
होती रही। वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनके साथ रहे। इसी साल जनवरी में उन्हें वीआरएस देकर यूपी के विधान परिषद में भेज दिया गया। तभी से उनकी भूमिका को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण वोटरों से नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती थी और इस वोट बैंक को देखते हुए ए.के. शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।